हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपके 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। जो हम लोग 28 दिसंबर 2022 का जो आपका सीटेट पेपर 1 है, जिसमें हम वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन, 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका चिड़ियाघर का दौरा है छात्रों को पशुओं के व्यवहार, अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र की गहन समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, रमेश अपनी कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? किस कौशल के विकास का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रदर्शन कौशल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके खोजी प्रश्न है, एक प्रकार के खुले प्रश्न होते हैं जो छात्रों को किसी विषय के बारे में गंभीर रूप से सोचने और अधिक विस्तृत प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो आपके प्रदर्शन कौशल है, प्रदर्शन कौशल रमेश की कक्षा 5 की ईवीएस कक्षा में खोजपूर्ण वाले प्रश्नों का उपयुक्त उद्देश्य नहीं है। रमेश के खोजपूर्ण प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण की अवधारणाओं और उन मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक और चिंतनशील रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जो वे कक्षा में सीख रहे हैं। अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और सुनने के कौशल रमेश के खोजे प्रश्नों के सभी संभव लक्ष्य हैं, क्योंकि वे कौशल पर्यावरणीय अवधारणाओं और मुद्दों की एक पूर्ण समझ विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, दिया गया कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा सृजन और आपका हो जाएगा चयन। बांसण और लेखन आपका नहीं होगा। ठीक, जो आपका बांसण और लेखन है वो आपका नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ए और बी आपका जो ऑप्शन है
राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस में समस्या समाधान एक स्थायी भविष्य बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान और विश्लेषण करना, संभावित समाधानों का विकास और मूल्यांकन करना, और फिर कार्य की सबसे उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन करना और उसे लागू करना शामिल है। ईवीएस में समस्या समाधान के दो प्रमुख गुण हैं, जो आपके सर्जन और चयन है। जो आपके सर्जन है, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान बनाने के लिए प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें नए विचारों और दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए रचनात्मकता और नवीनता का उपयोग करना शामिल है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि आप शिष्ट प्रबंध प्रणाली का निर्माण करना जो उत्पादित कचरे की मात्रा को कम करता है या नई तकनीकों का विकास करता है जो ग्रीन हाउस जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक। और जो आपका चयन है, चयन में संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला में सर्वोत्तम समाधान का मूल्यांकन और चयन करना शामिल है। यह निर्धारित करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण की आवश्यकता है कि कौन सा समाधान सबसे प्रभावी, व्यवहार और टिकाऊ है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का चयन करना जो लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके छात्र हैं, छात्रों के लिए विषय को सुलभ और समझने में आसान बनाने के लिए सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और रोजमर्रा की भाषा और व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग करके शिक्षक सकारात्मक अधिगम के वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और पर्यावरण की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने और एक स्थायी भविष्य में योगदान करने के लिए छात्रों को समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आपकी ईवीएस है, ईवीएस की जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा बच्चों की दैनिक और रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 80, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना, यानी कि एक्टिव ऑल सेंसेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। जो आपकी ईवीएस शिक्षण में शिक्षण सामग्री का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों के लिए अधिगम को अधिक आकर्षण और स्मरण स्मरण बनाने में मदद करता है। जब शिक्षक ऐसी उदा इसमें सूचना का बेहतर परिधारणा और जटिल पर्यावरणीय मुद्दों की गहन समझ हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो एक शिक्षक एक वीडियो का उपयोग कर सकते हैं जो श्वसन प्रणाली, यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर वायु प्रदूषण के लिए प्रभाव को दर्शाता है। यह छात्रों को समस्या को अधिक मूर्त और सार्थक तरीकों से समझने में मदद कर सकता है, जिससे समस्या संभावित समाधानों की बेहतर समझ पैदा करनी चाहिए। ठीक। तो इसी प्रकार आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है आपका, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके छात्र छात्रों को दंडित करना एक प्रभावी शिक्षण कार्य नीति नहीं है और यह नकारात्मक संवेग पैदा कर सकता है और छात्रों को सीखने से हतोत्साहित कर सकता है, यानी कि डिस्करेज कर सकता है।
और जो आपका सकारात्मक अधिगम है, सकारात्मक अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देकर शिक्षक छात्रों को अधिक सहज अनुभव करने और अधिगम के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकता है। तो इसी प्रकार ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप अब आज्ञाकारी छात्रों को दंडित करना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, 82 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। देखिए, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन में पहेलियों को शामिल करना छात्रों के तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसमें पर्यावरण पर्यावरण की समस्याओं के लिए गहन प्रशंसा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिम्मेदारी की भावना बढ़ सकती है। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के लिए उद्देश्यों को पहचानना चाहिए, कौन सा विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना चाहिए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 83। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा के तो बिल्कुल सही, विद्यार्थियों की समझ में अंतर के बिल्कुल सही, शिक्षक की क्षमता से तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ए और बी आपका राइट आंसर होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, ए और बी आपका करेक्ट है आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, जो आपका संवाद है, संवाद शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण का एक रूप है जो उन्हें विचारों का आदान प्रदान करने में अपनी समझ को शामिल करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक, तो दिया गया है आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, ईवीएस एक अंत विषय विषय है। तो एक, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका ये ऑप्शन सही है, बट गलत कथन चुनना तो ये ऑप्शन गलत होगा। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम में होना चाहिए, बिल्कुल सही, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत कथन नहीं है ये। ठीक, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, तो ये जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी नहीं होती है। ठीक, तो 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ईवीएस मुख्यतः जैविक विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ये आपका ऑप्शन गलत होगा, बट ये आपका ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आपका, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि आप लोग क्या करेंगे जब आप लोग अपने आप को एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के तौर पर अपने आप को देखो कि अगर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप लोग अपनी कक्षा में औसत छात्रों के लिए आप लोग क्या करोगे। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों ही सम्मिलित होनी चाहिए, किसमें, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 से आपका, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो
क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर हो जाएगा संवाद पर, यानी कि डायलॉग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, जो आपके संवाद शिक्षक हैं, संवाद शिक्षक और छात्रों के बीच में संप्रेषण का एक रूप है जो उन्हें विचारों का आदान प्रदान करने, अपने विचार साझा करने और प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। जबकि परीक्षण और पाठ्य पुस्तक अधिगम की प्रक्रिया के आवश्यक घटक हैं, वे आवश्यक रूप से अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देते हैं। परीक्षण केवल छात्रों के विषय वस्तु के ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक विषय का केवल एक आयामी दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। जो आपके संवाद छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, उनकी धारणाओं पर प्रश्न करने और चर्चाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके विषय वस्तु की गहन समझ रखते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा, हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि संवाद पर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, उपख्यातनात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो आपका समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णय होना। तो ए और बी आपका राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। ठीक है। देखिए, जो आपका उपख्यानात्मक अभिलेख है, शिक्षकों के लिए एक छात्र की प्रगति को दर्ज करना और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है जहां आंतरिक सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। उपख्यानात्मक अभिलेख एक छात्र के व्यवहार या प्रदर्शन का सटीक और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें उनकी क्षमता, कमजोरियां, रुचियां और जिज्ञासा शामिल है। यह विश्लेषण शिक्षक को क्षमताओं और कमजोरियों के क्षेत्रों के साथ साथ छात्रों की रुचियों और जिज्ञासा की पहचान करने में सहायता कर सकता है और शिक्षकों को उनके छात्रों की परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके निर्देश और समर्थन को समायोजित करने में सहायता कर सकती है। इसी प्रकार जो आपके उपखंडात्मक अभिलेख हैं, उनमें से क्या नहीं होने चाहिए? आपकी समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णयक होना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 से आपका, आपको दिया गया है कि एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होना चाहिए या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अखबार। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो आपके पोस्टर दृश्य हैं, यानी कि आपके जितने भी अखबार हैं, ठीक, पोस्टर दृश्य और अन्य क्रियात्मक अधिगम संसाधन है जिनका उपयोग किसी विशेष विषय के आकर्षक और सूचनात्मक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। उन्हें चर्चा किया जा सकता है कि विषय के प्रमुख तथ्य, कारणों और प्रभावों को उजागर करने के लिए परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि बीमारियों को फैलाने वाले घरेलू मक्खियां, पर एक पोस्टर में विभिन्न प्रकार की मक्खियां किस क्षेत्र में कौन सी बीमारियां फैलाती हैं, उनके प्रसार को कैसे रोका जाए, और जो आपके समाचार पत्र हैं विषय पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ठीक, और पोस्टर के रूप में अधिक विवरण या दृश्य सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः तथ्यों को स्मरण रखने के लिए फ्लैश कार्ड और स्लोगन उपयोगी होते हैं, लेकिन वे विषय पर गहन चर्चा के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। विद्यार्थियों को अधिगम शामिल करने में कौन सा ज्यादा प्रभावी रणनीतियों का उपयोग कर रही है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरिता। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जो आपके छात्र केवल छात्रों से कई बार अवधारणा लिखने के लिए कहना या उन्हें घरेलू अभ्यास के लिए अतिरिक्त कार्य देना विषय की उनकी समझ को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं हो सकता है। इन छात्रों को कक्षा में सिखाई जा रही
अवधारणाओं को समझने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता हो सकती है। छात्रों को विभिन्न खेलों के चित्रकार दिखाने की मीनू की रणनीति छात्रों को सम्मिलित करने में उतनी प्रभावी नहीं हो सकी, जबकि चित्रकार नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करने या पहले से सीखी गई सामग्री को पुनर्बलित करने में उपयोगी हो सकते हैं। वे खेल खेलने जैसे सक्रिय अधिगम की रणनीतियों के समान अनुभव और संयोजन प्रदान नहीं कर सकते हैं। संहिता छात्रों को खेल के मैदान में ले जाकर उन्हें विभिन्न दिनों में विभिन्न खेल खिलाकर उनकी अधिकतम भागीदारी के लिए एक अधिक प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। हालांकि जो सरिता है, सरिता छात्रों के खेल के मैदान में ले जाकर उन्हें विभिन्न दिनों में विभिन्न खेल खिलाकर उनकी अधिकतम भागीदारी के लिए एक अधिक प्रभावी रणनीति का उपयोग कर सकती है और कर भी रही है। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता स्थिति छात्रों और अधिगम के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। ठीक, तो इसीलिए सरिता छात्रों के अधिकतम भागीदारी के लिए अधिक प्रभावी रणनीति का उपयोग करती है। फ्रेंड्स, आपके 28 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 के ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आपके फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं, फिनिश होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल ईवीएस पार्ट के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे। जो ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।